दो बड़ी डील्स से भी जुड़ी खबर है और इससे जुड़ी सारी की सारी जानकारी लेकर शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली टू यू। बताएं ये दो बड़ी डील्स कौन सी हैं जिस पर हमें आज नजर रखनी है और क्या मायने हैं इसके? गुड मॉर्निंग मानसी और हैप्पी होली टू यू और आपके सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं ईटी नाउ स्वदेश के लिए। तो सबसे पहले जो दो इम्पॉर्टेंट डील्स है वो है अशोक लीलैंड और नेक्स्ट डिजिटल का सबसे पहला डील है। अब यहाँ पे अगर देखें तो नेक्स्ट डिजिटल जो है मर्ज करने वाली है हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस के साथ, वो कंपनी के इटसेल्फ को लेके। इसके अलावा जो हिंदुजा लीलैंड का जो फाइनेंस की कंपनी है वो एनबीएफसी है, इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग एनबीएफसीज है। 29,000 करोड़ का एयूएम ज़रूर है और ये जो प्रपोज्ड मर्जर है इस पर जो नेक्स्ट जो शेयर होल्डर्स है आपके हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस के, उन्हें शेयर्स मिलने वाली है नेक्स्ट डिजिटल के। हालांकि शेयर स्वैप रेशियो जो अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है, अभी वो होने वाली है। अब ये याद रखिए जो हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस है वो एक अशोक लीलैंड की आर्म है, तो ये दोनों स्टॉक्स अशोक लीलैंड और नेक्स्ट डिजिटल दोनों जो है फोकस में रहने वाले हैं। इसके अलावा दूसरा डील है जिंदल पॉलीफिल्म। जिंदल पॉलीफिल्म भी फोकस में रहेगा और यहाँ पे क्या फोकस है इसमें बता देते हैं कि कंपनी जो है अपनी पैकेजिंग यूनिट जो है डिमर्ज करके एक नई आर्म में डालने वाली है। लेकिन उससे बड़ा डील है कि ब्रुकफील्ड 25% स्टेक 8,000 करोड़ का जो इक्विटी वैल्यूएशन है उसके बेसिस पे लेने वाला है और पोस्ट ट्रांजैक्शन 75% स्टेक जो इस नई होली ओन्ड सब्सिडरी में आप देख सकते हैं जिंदल पॉलीफिल्म्स का रहेगा और बाकी 25% ब्रुकफील्ड का रहेगा। अब ये ट्रांजैक्शन जो है लगभग कह सकते हैं फर्स्ट हाफ FY23 में कंप्लीट होने का चांस है और जो पैकेजिंग फिल्म्स की जो बिजनेस है वो लगभग आप देख सकते हैं 85% कंट्रीब्यूट रेवेन्यू को करती है कंपनी की और ऑलमोस्ट 80% नेटवर्थ की करती है। और करंट मार्केट कैपिटल देखा जाए जिंदल पॉली का तो लगभग 5600 करोड़ का है। तो ये डील का अगर देखा जाए मार्केट कैप टू बेसिस पे तो ऑलमोस्ट 23 से 25% का जो है ओवरऑल प्रीमियम पे डील पे ये आया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डील्स हैं आज के दिन के ट्रेड में। ऑलराइट, तो क्लियरली ये दो बड़ी डील्स हैं और सुबह सुबह इन डील्स से जुड़े जो सारी की सारी डिटेल्स हैं आपके सामने। इसका एक इम्पैक्ट जो है कि स्टॉक प्राइसेस पर दिख सकता है जिस पर हमें फोकस रखना होगा। जिंदाल पॉली आप देखिए कल के सत्र में 6% तक की अब यहाँ पर तेजी हमने देखी है और JPFL में 25% के लिए यहाँ पर देखिए फिल्म्स में जिंदाल पॉली का 75% हिस्सा होगा और 25% के लिए ब्रुकफील्ड 2,000 करोड़ निवेश करेगी, ये वाली खबर आती हुई। और इसके साथ ही अशोक लेलैंड और नेक्स्ट डिजिटल पर भी फोकस रखें क्योंकि नेक्स्ट डिजिटल ने हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस को विलय पर यहाँ पर खबर आती हुई देखने को मिली है। तो दो बड़ी डील्स जिस पर नजर होगी, लेकिन साथ ही खबरें भी ढेर सारी हैं और कल बाजार बंद होने के बाद से लेकर जो खबरें आई हैं सारी की सारी चलिए जान लेते हैं। शरद हमें बताएंगे। शरद बताएं। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले JSW एनर्जी फोकस में रहेगा। हालांकि 25 तारीख को जो है फरवरी को रीऑर्गेनाइजेशन जो उनकी ग्रीन बिजनेस की अनाउंस हो गई थी, लेकिन अब थोड़े डिटेल्स आए हैं। तो यहाँ पे उनके जो ग्रीन और थर्मल पोर्टफोलियो है वो एक स्ट्रीमलाइन होने वाली एक नई रिन्यूएबल पोर्टफोलियो में और उनकी एक नई कंपनी आएगी जिसका है JSW नियो करके कंपनी का नाम है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं फ्यूचर एनर्जी हुए, फिर आपके रिन्यूएबल एनर्जी हुए, ये सारे जो इनके एसेट्स हैं वो JSW नियो एनर्जी में जो है करने वाले हैं। लेकिन याद रखिए जो मर्जर प्रपोजल है वो NCLT अप्रूवल का जो अभी भी रिक्वायरमेंट लगने वाला है। इसके अलावा ऑयल इंडिया फोकस में रहेगा। अब ऑयल इंडिया में जो है बोर्ड की मंजूरी मिल गई है कि जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है उस पे जो है पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट एक आने वाला है जिसका लगभग जो कैपिटल कॉस्ट है वो लगभग 6,500 करोड़ के ऊपर है। तो ऑयल इंडिया भी फोकस में रहने वाला है क्योंकि बोर्ड की अप्रूवल मिल गई है कैपेक्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट स्टॉक रहने वाला है दिन के ट्रेड में। इसके अलावा बजाज फिनसर्व के बारे में बात करेंगे अब ऑयल इंडिया के खबर के बाद। तो यहाँ पे संजीव बजाज को रीअपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर के जैसा अगले 5 साल के लिए। तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 3% अब कल भी था, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आज ट्रैक करने के लिए। निफ्टी की कंपनी है। इसके अलावा GSK फार्मा में भी एक न्यूज़ है, उन्होंने कंप्लीट कर दी है जो ट्रेडमार्क सेल होती है आयोडेक्स, जो आप जंडूबाम जो सुने होंगे उसका, और ऑस्टासिलियम की जो ट्रेडमार्क है। तो ये दो कंपनीज की जो ट्रेडमार्क्स है उन्होंने कंप्लीट कर दी है सेल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा स्टॉक के लिए। और वोल्टस रहेगा फोकस में। याद रखिए समर स्टॉक्स ऑलरेडी फोकस में है क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ने वाली और हीट वेव भी चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उनका एक अप्रूवल आ गया है कंपनी से, जहाँ पे हांगकॉन्ग की कंपनी के साथ उन्होंने एक JV की मंजूरी दे दी है। ये एयर कंडीशनिंग पार्ट्स को बेचने के लिए एक JV किया गया है। तो ये भी स्टॉक फोकस में रहने वाला है। और आखिरी स्टॉक मैं बात करूँगा PNC इंफ्राटेक के। तो यहाँ पे कंपनी को लगभग 83 करोड़ रुपीस का एक ऑर्डर आया है और एक टाइप से बोनस मिला है क्योंकि उन्होंने जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पैकेज का कंप्लीशन जो है पहले समय से कर लिया है। तो ये भी स्टॉक फोकस में रहने वाले हैं आज के दिन के ट्रेड में।
बिल्कुल, शायद शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो क्लियरली ढेर सारी खबरें हैं, 2 बड़ी डील्स हैं जिसको लेकर आज बाजार रिएक्शन दिखा सकते हैं और इन्हीं के चलते इन तमाम स्टॉक्स पर, इन खबरों पर ज़रूर नज़र रखें।